लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथियां नजदीक आ रही हैं, ठीक उसी तरह जो राजनीतिक दलों के नेता है वो सक्रिय हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से चरथावल विधानसभा से विधायक है और वहीं एसपी प्लस कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हरेंद्र मलिक के बेटे हैं। बात करते हैं, समय बेहद नजदीक है, किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, आज जनता जनार्दन हमारे साथ है। यहाँ चुनाव अहंकार वर्सेस मोहब्बत का, सभ्यता का, सम्मान का चुनाव है। यहाँ एक तरफ वो प्रत्याशी हैं जो अहंकार में चूर हैं, जो बार बार हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियो चल रही है उनके गुस्से की, तो उसका चुनाव हम लोग सम्मान देते हैं। मेरे पिताजी खतौली से पहले एमएलए भी रहे हैं 85 में, और मैं भी तीसरी बार एमएलए हूँ। हम लोग जनता के बीच में रह करके काम करते हैं और लोगों की मदद करने का काम करते हैं। और एक बात और है, हम लोगों को जनता का दर्द पता है। हम सांप्रदायिकता की हवा में चुनाव नहीं जीते, हम जनता के बीच में जाकर के चुनाव जीते हैं, पदों पर रहे। समाजवादी पार्टी को जनता वोट क्यों? समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में रह करके काम किया है। हम एक गांव में खड़े हैं, आप किसी भी गांव में चले जाओ, 600-700 गांव हैं, आप जा करके पूछिएगा कि गांव का कोई विकास हुआ है। समाजवादी पार्टी की जब योजना थी, गांव का विकास होता था। आज जा करके पता कर दी, कोई योजना है ग्राम विकास की? कोई योजना ग्राम विकास की, सिर्फ दिखावा है। और पहले महिलाओं के सम्मान के लिए, हमारी बच्चियों के लिए पैसा मिलता था, शिक्षा के लिए मदद होती थी। कितने लैपटॉप दिए ना बताओ? कहीं है लैपटॉप? बच्चे हर जगह गली मोहल्ले में लैपटॉप लेकर के खड़े होते थे। अखिलेश यादव जी की सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में जमीन आसमान का। यहाँ के जो प्रत्याशी है वो कहते हैं कहीं न कहीं आपके परिवार पर कटाक्ष करते हुए कि परिवारवाद को लेकर कहीं न कहीं आगे बढ़े। देखिए, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय संजीव बालियान जी, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो परिवारवाद की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, अगर हमारा परिवारवाद है, अगर मेरे पिताजी काबिल हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऊपर वाले के रहम से, ईश्वर की कृपा से मुजफ्फरनगर लोकसभा की जनता अहंकार के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है, इसी तर्ज पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट किया है, तो क्या जनता को का दोष है इसमें? जनता का तो दोष तो उनके अहंकार का है ना। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह जी कौन है? बड़े नेता है ना। उनके बेटे पंकज सिंह क्या विधायक हैं शायद? वो परिवारवाद नहीं? कितने लोगों के नाम गिनवाऊं? अरे राजनीति में जो काबिल होता है, जिसमें काबिलियत होती है, जो जनता के बीच में रहता है और जनता की सेवा करना चाहता है, दुख और दर्द में जनता के बीच में उनके साथ खड़ा रहता है, उसे मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सरकार कह रही है हमने उत्तर प्रदेश को अब माफिया मुक्त प्रदेश बना दिया है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं बड़े-बड़े वादे कर रही है। समाजवादी पार्टी किस तरह देखती है? देखिए, कानून व्यवस्था जीरो है। आप कहीं जाकर के देख लीजिएगा, कानून की बात करते हैं। आज सारे प्रधानों पे संजीव बालियान जी दबाव बनाए हुए हैं कि वोट दो नहीं तो जांच कराऊंगा। सारे के सारे राशन डीलरों पे और बहुत सारे नौकरी करने वाले ऐसे लोग हैं जो बेचारे नौकरी करते हैं अलग अलग विभागों में और हमारा समर्थन कर रहे हैं, उनके नोटिस भिजवा दिए उन्होंने। ये कानून है? अरे वो तो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, कानून नहीं। और यहाँ सरकार से बड़ा अपने आप को संजीव बालियान जी मानते हैं। उनमें अहंकार बहुत ज्यादा है और वो हर आदमी को परेशान करते हैं। आप जाकर के जनरली लोगों से पूछेगा, लोग उनसे दुखी और परेशान है, इसीलिए आज हमारा समर्थन यहाँ लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, अन्य विपक्षी दलों की बात करें, लगातार महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक रहते हैं और कहीं न कहीं एक ट्वीट के माध्यम से घेरने का प्रयास रहता है सरकार को। ये जो समाजवादी खेमा है या फिर अन्य विपक्षी दल हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरते? क्यों इन मुद्दों को कहीं न कहीं चुनाव में नहीं भुनाया जाता? मेरे भैया सड़क पे भी उतरते हैं और सदन में भी उतरते हैं। जितनी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लड़ी है, अन्य किसी पार्टी ने नहीं लड़ी। और पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर के आज चुनाव में भी इनको बताएगा कि याद दिलाएगा जनता को कि आप आज चुनाव की बात कर रहे हैं। जब पुलिस भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने लाठियां मारी गई। वहां जब लोग रोजगार के लिए जाते हैं, पुलिस भर्ती के लिए जाते हैं, तो यही संजीव बालियान जी जैसे लोग उन्हें डांटने का काम करते हैं। सारी बात याद दिलाएंगे, जब किसान अपना हक मांगता है तो लखीमपुर में कुचला जाता है किसानों को। ये कानून का राज है। लगातार जो राजपूत समाज है वो लगातार कहीं न कहीं पंचायतें कर रहा है और कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज़ दिख रहा है और लगातार संजीव बालियान के प्रति नाराज़गी दिख रही है। तो ऐसे में किस तरह उस नाराज़गी को देख रहे हैं? संजीव जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, वो अहंकार भरा रहा है। लोग उनसे त्रस्त हैं। आज संजीव जी के पास कोई रास्ता नहीं है। कहीं
जातियों की लड़ाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव को विकास के नाम पे लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग उनसे नाराज हैं। गुर्जर समाज की पंचायत हुई, त्यागी समाज नाराज है उनसे, और पूरी किसान बिरादरी उनसे नाराज है। आप कहीं जाकर के देख लीजिए, हर जगह नाराजगी उनकी मिलेगी। आप एक बात सोचिए मेरे भाई, उनके पास मुद्दे तो है नहीं। अगर वो कुछ करते तो क्या लोग नाराज होते? कोई तो पक्ष में खड़ा होता। आज पूरे के पूरे समाज इनके खिलाफ पंचायत कर रहे हैं, उनका अहंकार देखिए क्या होगा। और आज दूसरा काम कर रहे हैं, अब मुद्दे हैं नहीं, पहले भगवान के नाम पे लड़ाने का काम किया, आज जातियों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं कहीं राजपूत वर्सेस जाट, जाट वर्सेस राजपूत वर्सेस गुज्जर वर्सेस अदर, अगड़ा पिछड़ा आपस में ना लड़ा दें, क्योंकि इनके पास मुद्दे तो है नहीं। कभी भगवान भगवान के नाम पे लड़ाते हैं। अरे भगवान राम कण कण में है, हम सब भगवान राम को मानते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक लाभ ना लें, उसका नहीं लेना चाहिए। आरएलडी इस बार बीजेपी के अलायंस से चुनाव लड़ी, यानी बीजेपी का और आरएलडी का अलायंस है। तो ऐसे में जो कहीं न कहीं जो एक मजबूत खेमा था आरएलडी का, वो बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में किस तरह की चुनौती दिख रही है? जनता हमारे साथ है। आरएलडी के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का मैं सम्मान करता हूँ। उनके संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने जो निर्णय लिया वो उनकी राजनीति का एक हिस्सा है, उनकी पार्टी का एक निर्णय है। लेकिन जनता आज हमारे साथ है, और जनता भरपूर समर्थन हमें कर रही है। आप देखिए जाकर के, कोई सा क्षेत्र हो, बड़े-बड़े कार्यक्रम हमारे प्रत्याशी के हो रहे हैं, लोग उनको बैठा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता हमारे साथ है, और निश्चित ही ईश्वर की कृपा रही, ऊपर वाले का रहम रहा, तो हम चुनाव जीतेंगे। और आप देखिएगा 19 तारीख में ताबड़तोड़ मतदान होगा और हम चुनाव जीतेंगे। ये थे मेरे साथ हरेंद्र मलिक के बेटे हैं पंकज मलिक, विधायक हैं। सीधे रूप से कहना है कि जनता हमारे